हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर कलेक्टिव रीडिंग टुडे। और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है देयर पैशनेट थॉट्स अबाउट यू, हिडन पैशनेट थॉट्स अबाउट यू। ओके, इस टॉपिक पे आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ। बट रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आई एम प्रोवाइडिंग पर्सनल रीडिंग्स एंड रिचुअल्स ऑल्सो। तो अगर आपको रीडिंग बुक करवानी है या फिर रिचुअल्स बुक करवाने हैं तो आपको स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा, गो एंड मैसेज, आपकी बुकिंग हो जाएगी एंड आपको सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएंगे रिचुअल से रिलेटेड एंड रीडिंग से रिलेटेड। अब मैं आपको बता देती हूँ कि मैं क्या क्या रिचुअल्स प्रोवाइड कर रही हूँ। फर्स्ट है सेल्फ लव रिचुअल। अगर आपके अंदर सेल्फ लव की कमी है, सेल्फ वर्थ इश्यूज है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, देन यू कैन टेक दिस रिचुअल। ओके, इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा एंड आप सेल्फ लव पे फोकस कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट इज रिकंसिलिएशन रियूनियन रिचुअल। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में हैं, आप चाहते हैं कि आपका नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन खत्म हो, देन यू कैन टेक दिस रिचुअल। ओके, नेक्स्ट इज मैरिज कमिटमेंट रिचुअल। अगर आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, फ्यूचर को लेके सीरियस नहीं है, देन यू कैन टेक दिस रिचुअल। ओके, एंड नेक्स्ट इज सोलमेट अट्रैक्शन न्यू लव अट्रैक्शन रिचुअल। अगर आपको अपने लाइफ में अपने ट्रू लव को अट्रैक्ट करना है या सोलमेट को अट्रैक्ट करना चाहते हैं आप, देन यू कैन टेक दिस रिचुअल। ओके, नेक्स्ट इज सेक्सुअल इंटीमेसी फिजिकल अट्रैक्शन एंड रोमांस रिचुअल। अगर आपके कनेक्शन से वो स्पार्क, वो इंटीमेसी, वो अट्रैक्शन चला गया है, देन यू कैन टेक दिस रिचुअल। इससे आपके कनेक्शन में वो स्पार्क, वो इंटीमेसी, वो अट्रैक्शन जो है वापस आएगी। ओके, दो और इम्पॉर्टेंट रिचुअल होते हैं, फुल मून रिचुअल एंड पोर्टल रिचुअल। तो नेक्स्ट जो फुल मून है वो 29 जुलाई को है, तो 28 जुलाई रात 12 बजे तक मैं बुकिंग ले रही हूँ। एंड नेक्स्ट जो पोर्टल है, इट्स लायन गेट पोर्टल, बहुत ही पावरफुल पोर्टल है ये। इसकी बुकिंग मैं 7 अगस्त रात 12 बजे तक ले रही हूँ। ओके, ये दोनों दिन बहुत पावरफुल होते हैं। आप जो भी रिचुअल लेते हैं इन दिनों में, जिस भी एरिया ऑफ लाइफ से, उसका रिजल्ट आपको बहुत फास्ट और बहुत अच्छा देखने को मिलता है। ठीक है, एज इन दिनों में आपकी टाइमलाइन शिफ्ट होती है, फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। ओके, यस, एंड आप जब मैसेज करेंगे तो आपको और अच्छे से इन रिचुअल्स के बारे में पता चलेगा। एज मैं यहाँ इतना डिटेल्स में नहीं बता सकती, नहीं तो इंट्रो बहुत लंबा हो जाएगा। ओके, एंड यस, ये कोई ब्लैक मैजिक नहीं है, विचक्राफ्ट नहीं है, दिस इज कैंडल स्पेल। वाइट स्पेल किया जाता है डिवाइन गाइडेंस से, एंजल्स की ब्लेसिंग से। ओके, यस, एंड मिरेकल नहीं है, तो आप ये एक्सपेक्ट मत करना कि आपने आज रिचुअल लिया तो आपको कल ही रिजल्ट मिल जाएगा। नो, इट विल टेक सम टाइम। बहुत बार होता है कि ब्लॉकेजेस ज़्यादा होते हैं तो 2-3 सेशंस आप लेते हैं, फिर आपको बेस्ट रिजल्ट मिलता है। बहुत बार होता है ब्लॉकेजेस कम है तो फर्स्ट सेशन के बाद ही आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, बट हाँ, आपको रिजल्ट ज़रूर दिखेगा। ओके, यस, एंड आपको पिक्चर्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे बिफोर एंड आफ्टर रिचुअल। सो गो एंड मैसेज, एंड डिस्क्रिप्शन में ये नंबर आपको मिल जाएगा एंड इंस्टा का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो डू चेक आउट इंस्टा एंड फॉलो देयर। ओके, सो यस, नाउ लेट्स गेट बैक टू द रीडिंग। तो रीडिंग जो है गाइज जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। एज हो सकता है रीडिंग कुछ परसेंट रेजोनेट हो या पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए, बट अब यहाँ तक पहुँचे हैं तो कोई ना कोई मैसेज ज़रूर है आपके लिए, तो एंड तक ज़रूर देखना वीडियो को। एंड ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी रिलीजियन के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, ये आपसे रेजोनेट करेगी एंड टाइमलेस है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचेंगे ये आपके लिए एप्लीकेबल है। ओके, सो यस, टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। तो जिस भी पर्सन को सोच के, जो भी आपके लव इंटरेस्ट है, जिनके बारे में भी सोच के आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपको उनके बारे में सोचना है, आपको उनका नाम 3 बार लेना है। क्लोज योर आइज, थिंक अबाउट देम, पॉजिटिवली सोचो उनके बारे में प्यार से, एंड जितना आप सोचेंगे उतने ही क्लियर मैसेजेस जो है ना मैं पिक कर पाऊंगी। ओके, यस, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। लेट्स सी कि उनके हिडन पैशनेट थॉट्स जो है वो आखिर क्या है आपके लिए। ओके, ओके, वाओ, पहला ही कार्ड आया है एक्शन का, नंबर 17, एरीज एनर्जी है। ओके,
ओके, लिब्रा एनर्जी है एंड स्कॉर्पियो एनर्जी है। नेक्स्ट कार्ड इज ओके, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स नंबर 13। ओके, कैंसर एनर्जी है, जेमिनी एनर्जी है। ओके, The garden and the gate. Okay, number 30. Let me take one more card and then मैं आपको बताती हूँ। Okay. The thinking woman, all right, Aquarius energy, and bottom of the deck is 5th chakra, Archangel Gabriel, all right, number 39, Sagittarius energy है and Pisces energy है। okay, yes, तो जो राशियाँ मैंने आपको बताई वो बहुत प्रोमिनेंटली यहाँ पे निकल के आई है। इनके सन मून राइजिंग में हो सकती है, वैसे तो ऑल साइन बेस्ड रीडिंग है। ओके ओके, तो क्या है इनके हिडन पैशनेट थॉट्स। सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ कि ये जब भी आपके बारे में सोचते हैं ना, जब भी ये आपके बारे में सोचते हैं या फिर आप इनके सामने हैं, दे फील अ स्पार्क इन देयर बॉडी। ओके, एक अजीब सा स्पार्क इनको फील होता है एंड दे फील लाइक दे शुड कम रनिंग टूवर्ड्स यू। ठीक है, स्पेशली अगर अभी आप दोनों के बीच में साइलेंस है, नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है या फिर अनस्पोकन कनेक्शन है, जो भी है आप दोनों के बीच में, मतलब कन्फेस नहीं किया अभी, जो भी कंडीशन है, तो ये जो है ना भाग के आना चाहते हैं आपके टूवर्ड्स। ठीक है, ये बहुत इमेजिन करते हैं, डे ड्रीमिंग बहुत करते हैं एंड बहुत डिटेल्स में इनकी डे ड्रीमिंग होती है। एक पूरी मूवी चल रही होती है इनके माइंड में, लाइक हाउ दे विल टच यू, एवरीथिंग। ठीक है, सो यस, एंड ये डेफिनेटली एक्शन लेना चाहते हैं आपके टूवर्ड्स। ठीक है, अगर ये साइलेंट है, एक्शन नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये चाहते नहीं है एक्शन लेना। दे डेफिनेटली वांट टू टेक एक्शन टुवर्ड्स यू। और मैं देख पा रही हूँ ये अभी जो है ना बहुत इम्पल्सिव भी फील कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इनके जो इमेजिनेशन है एंड जो पैशनेट थॉट्स हैं, जो सेक्सुअल थॉट्स है, वो बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, एंड इट्स लाइक आप समझ लो कि ऑल ऑफ अ सडन हो सकता है कि ये आपको अप्रोच करे किसी दिन। ठीक है, ऑल ऑफ अ सडन होगा ये मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे, ऑल ऑफ अ सडन होगा। ओके, ऐसा नहीं है कि ये बहुत प्लानिंग करके सोच समझ के आएंगे, नो। एक दिन ऐसा होगा ना कि इनसे अब टॉलरेट नहीं हो रहा ये डिस्टेंस एंड दे विल बी लाइक कि नो, आई वांट टू मीट दिस पर्सन, मुझे मिलना है इस पर्सन से, मुझे बात करनी है, मुझे अपनी फीलिंग्स बतानी है। तो ये पर्सन जो है ऑल ऑफ अ सडन आपको अप्रोच करेंगे, आपको सब कुछ बताएंगे। ठीक है, एंड मुझे नहीं दिख रहा कि ये बहुत टाइम बाद होने वाला है, नो, बहुत जल्दी होगा ये, क्योंकि यहाँ पे एक्शन का कार्ड आया है एंड आप देख सकते हैं कि ये फास्ट मूवमेंट को दिखाता है, तो बहुत जल्द होगा ये। ठीक है, अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ना लॉन्ग डिस्टेंस है। ठीक है, तो क्योंकि डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में एंड दे कांट गेट इंटीमेट विथ यू, दे कांट टच यू, तो ये बहुत विविडली सोचते हैं कि जब आप दोनों मिलेंगे तो ये कैसे आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। एंड ये डिस्टेंस जो है ना इनको पसंद नहीं आ रहा। ओके, ये वाली एनर्जी है यहाँ पे। यस, अच्छा अभी एक और रीज़न हो सकता है जिस वजह से ये साइलेंट है। हो सकता है कि कोई फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है इनके लाइफ में। ठीक है, कोई कुछ तो चल रहा है, कुछ अप एंड डाउन जो है चल रहा है अभी इनके लाइफ में, जिस चीज़ से ये अभी जूझ रहे हैं। ओके, यस,
ये एक बार खत्म हो जाए तो ये आपके टूवर्ड्स आएंगे, ठीक है, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ इन्होंने जो है ना बहुत मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल करके रखा है। ओके, हो सकता है ये अभी जो है ना अंदर से बहुत हॉलो, बहुत एम्प्टी फील कर रहे हैं। अगर आप दोनों की बातचीत पूरी तरीके से बंद है तो दे आर फीलिंग वेरी हॉलो, वेरी एम्प्टी फ्रॉम इनसाइड, ठीक है। एंड ये जो है ना these thoughts, ठीक है, these passionate thoughts, these sexual thoughts are like इनको जो है ना आपके सोल को कैप्चर करना है। इट्स नॉट ओनली अबाउट योर फिजिकल बॉडी, ठीक है। दे डोंट वांट लाइक ओनली, मतलब ये ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज इनकी फिजिकल नीड है और फिजिकल प्लेजर चाहिए। नो, इट्स आउट ऑफ अनकंडीशनल लव, सोल मर्जिंग चाहते हैं ये। ओके, दे वांट टू मर्ज विथ यू, दे वांट टू मर्ज विथ योर सोल, ठीक है। सो इट्स नॉट चीप एट ऑल, इट्स टोटली आउट ऑफ देयर अनकंडीशनल लव फॉर यू, ठीक है। वट एवर दे हैव, द लस्ट, द ऑब्सेशन, द सेक्शुअल थॉट्स, एवरीथिंग, जो भी इमेजिन करते हैं, जो भी सब कुछ जो है ये आप ही के लिए है। एंड इट्स आउट ऑफ अनकंडीशनल लव ओनली, ठीक है। यस, एंड जो मैं देख पा रही हूँ आप दोनों अगर इंटीमेट हुए हो पहले तो ये आपको जो है ना बहुत सोलफुल लगा होगा, स्पिरिचुअल लगा होगा। और अगर नहीं हुए हो तो जब हो गया आप दोनों इंटीमेट तो आप देखोगे इट विल फील लाइक अ तांत्रिक सेक्स, तांत्रिक यूनियन, ठीक है। तो बेसिकली जो स्पिरिचुअल कनेक्शन में है दे नो व्हाट इट इज, ठीक है। इवन अगर आप स्पिरिचुअल कनेक्शन में नहीं है स्टिल यू कैन फील इट, ठीक है। नहीं पता आपको, अगर इसके बारे में आप गूगल कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा व्हाट इट इज, ठीक है। आपकी कुंडलानी एनर्जी जो है बेसिकली इसमें ऊपर आती है, ठीक है। स्पेशली ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं दे एक्सपीरियंस दिस स्पेशली, ठीक है, दे एक्सपीरियंस दिस। इसमें जो है आपकी कुंडलिनी पावर वो ऊपर आती है, क्राउन चक्रा तक आती है, एंड देन बोथ ऑफ योर energies merged, get merged, okay, yes, and the feeling is out of the world, ठीक है, out of the body experience it is something। तो ये जो है ना कुछ ऐसा आपके साथ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। they don't want only surface level physical intimacy, no, ठीक है, it's very soulful, very spiritual, okay। एंड ये जो है ना अभी बहुत कॉन्स्टेंटली आपके बारे में सोच रहे हैं। एंड जो मैं देख पा रही हूँ दे आर फीलिंग वेरी फ्रस्ट्रेटेड ऑल्सो, क्योंकि ये आपसे दूर है, ठीक है, क्योंकि आपसे दूर है, बहुत फ्रस्ट्रेशन इनको फील हो रहा है। एंड मैं देख पा रही हूँ ये आपको स्टॉक बहुत कर रहा है, ये आपके पिक्चर्स वगैरह देख रहे हैं बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे। हो सकता है इन्होंने आपके पिक्चर्स को सेव करके रखा है एंड ये देखते हैं, ठीक है। इवन ऐसा भी हो सकता है कि एक सोचते हैं कि मुझे आज इस पर्सन को स्टॉक नहीं करना, मुझे नहीं देखना, बट क्या होता है नेक्स्ट मोमेंट पे ये खुद ही देख रहे होते हैं, ठीक है। इट्स लाइक अ मसल मेमोरी, ओके। तो ये अभी बहुत ज़्यादा मुझे फ्रस्ट्रेटेड भी दिखाई दे रहे हैं। अगर आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, बातचीत नहीं है, साइलेंस है, कन्फेशन नहीं हुआ है, जो भी है, तो ये मुझे अभी फ्रस्ट्रेटेड दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। दे आर मिसिंग यू अलॉट, दे आर क्रेविंग योर टच अलॉट, ठीक है। एंड खास करके जब ये अकेले होते हैं नाइट टाइम पे जो इनकी थिंकिंग होती है वो बहुत विविड होती है एंड दैट्स वेरी सेक्सुअल। एंड आपको हो सकता है इनकी एनर्जी फील होती होगी, ठीक है। स्पेशली जब ये अकेले होते हैं नाइट टाइम पे हो सकता है आपको इनकी एनर्जी फील होती होगी, बहुत इंटेंसली फील होती होगी, ठीक है। आपके सकराल चक्र में, ठीक है, आपको हो सकता है हीट फील होता है, ठीक है। तो अगर ऐसा हो रहा है आप या बॉडी में सेंसेशन आपको फील होती है, ठीक है, आपको अचानक से इनकी बहुत ज़्यादा याद आने लगती है, रात को आप मिस करने लगते हैं, या फिर अगर ये आपको नॉर्मली मैसेज कर रहे हैं रात को, ठीक है, अचानक से, एंड यू आर लाइक कि कहाँ से इन्होंने मैसेज किया,
तो कैजुअली मैसेज कर रहे हैं, बट इनके अंदर कुछ और चल रहा है उस टाइम पे, ठीक है। तो यस, अगर आपको फील होती है इनकी एनर्जी इतनी इंटेंसली, तो आप समझ जाओ कि ये जो है ना आपको उस टाइम पे इमेजिन कर रहे हैं। यस, दे आर वेटिंग टू कम टूवर्ड्स यू, ठीक है। बट एज आई सेड कि ये प्लानिंग करके नहीं होगा, ये ऑल ऑफ अ सडन हो जाएगा, ठीक है। एंड बॉटम में जो एनर्जी आई है यहाँ पे निकल के, वो है फिफ्थ चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल की। सो द थिंग इज, ये बहुत कुछ आपको बताना चाहते हैं, ठीक है। ये जो भी थॉट्स है ना, आई डोंट थिंक सो कि आपको इन सब के बारे में पता है। हो सकता है आपको आइडिया है, बट आपको श्योरली इस बारे में पता नहीं है, क्योंकि इन्होंने हो सकता है आपसे ये चीजें शेयर नहीं की है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड जो है ये दिखा रहा है कि इनका थ्रोट चक्रा जो है ना, दैट इज ब्लॉक्ड, ओके। थ्रोट चक्रा इनका ब्लॉक्ड है। जो ये कहना चाहते हैं ये नहीं कह पाते। हो सकता है इनको एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। हो सकता है कम्युनिकेशन गैप हो आप दोनों के बीच में, एज आई सेड साइलेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में। तो बहुत सारी चीजें हैं इनके अंदर जो ये आपको बताना चाहते हैं, बट अभी तक इन्होंने बताया नहीं है, ठीक है। यस, ये एक्सप्रेस करना चाहते हैं दैट हाउ दे वांट टू लव यू, ठीक है। ये जो भी थॉट्स हैं इनके, ये आपको बताना चाहते हैं। तो इनका जब थ्रोट चक्रा एक्टिवेट होगा, दे विल टेल यू एवरीथिंग, ठीक है। यस, एज आई सेड अभी कुछ अप एंड डाउन चल रहा है इनके लाइफ में, इस वजह से ये शांत है अभी। ये आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं, नहीं बता रहे हैं। बट जैसे ही ये सिचुएशन खत्म होगी, दिस पर्सन विल कम टुवर्ड्स यू रैपिडली, ठीक है। यस, इट्स लाइक दे कैन सी यू बट कांट टच यू, कांट कम टुवर्ड्स यू, ये वाली एनर्जी है, ओके। जबकि ये चाहते हैं, आपको देख रहे हैं बट आ नहीं पा रहे हैं, ओके। यस, ओके। तो और कुछ कार्ड्स देख लेते हैं। ओके, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। तो एज आई सेड कि अगर आप दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, अगर आप नो कांटेक्ट सेपरेशन में हैं अभी, ठीक है, तो ये पर्सन डेफिनेटली इस कनेक्शन को एक चांस देना चाहते हैं। दे डोंट वांट कि ये कनेक्शन जो है ख़त्म हो जाए। अगर आप दोनों के बीच में साइलेंस है, अभी टोटल साइलेंस है, या फिर सपोज अनकन्फेस्ड है, उन्होंने सोचा था कि कन्फेस ना करना ही बेटर है, क्या पता अगर आप रिजेक्ट कर दे या फिर आपको इनसे प्यार ना हो ना, तो जो भी सिचुएशन है यहाँ पे अब जो है ना, ये सोच रहे हैं कि इनको जो है बैकआउट नहीं करना। दे वांट टू गिव दिस कनेक्शन अ चांस, क्योंकि ये पर्सन जो है ये आपके बिना जो है अपनी लाइफ इमेजिन नहीं कर सकते, ठीक है। एंड जो ये फील करते हैं आपके लिए, ठीक है, ये किसी और के टूवर्ड्स इस तरीके से ये फील नहीं कर सकते, ठीक है। एंड नो वन कैन एवर सेटिस्फाई देम द वे यू कैन, ठीक है। एंड दे डोंट वांट एनीवन एल्स एक्सेप्ट यू, ओके। बिकॉज एज आई सेड कि यहाँ पे बस बात फिजिकल इंटीमेसी की नहीं है, यहाँ पे दे वांट सोल मर्जिंग, और वो चीज़ सबके साथ पॉसिबल नहीं होता। यू कैन फील दैट इंटेंस कनेक्शन, इंटेंस इंटीमेसी विथ ओनली वन पर्सन, ठीक है, जिसको आपके सोल ने चुना है। सो यस, देयर सोल हैज चूजन यू, सो दे कांट मूव, दे कांट बैक आउट, ओके। यस, तो ये चांस देना चाहते हैं, एंड बहुत जल्द एज आई सेड कि आपके टूवर्ड्स आएंगे, ओके। यस, ओके,
कार्ड ही आ गया है पैशन का। हम लोग रीडिंग ही कर रहे हैं कि इनके पैशनेट थॉट्स क्या है आपके लिए, और कार्ड ही आया है यहाँ पे पैशन का। अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विथ जॉय। यस, सो यस, दे आर फीलिंग वेरी पैशनेट टूवर्ड्स यू। एंड द थिंग इज, जब ये आपके बारे में सोचते हैं ना, आपके साथ इंटीमेट होने के बारे में सोचते हैं, बहुत पैशनेटली आपके बारे में सोच रहे होते हैं, दे फील अ डिफरेंट काइंड ऑफ हैप्पीनेस ऑल्सो। ठीक है, इंटेंसिटी तो फील होती ही है, बट द आफ्टर मैथ व्हेन दे इमेजिन, वो इमेजिन करते हैं कि यू बोथ आर वेरी हैप्पी, यू बोथ आर कडलिंग एंड यू बोथ आर लाफिंग। ठीक है, बहुत अच्छा टाइम आप स्पेंड कर रहे हैं। सो यस, एक डिफरेंट काइंड ऑफ हैप्पीनेस जो है ना इनको फील होती है। लाइक दे फील वेरी, इनको लगता है कि ये जिस तरीके से आपके साथ ओपन हो सकते हैं ना, ओपन अप हो सकते हैं जिस तरीके से आपके सामने, जितना वल्नरेबली आपके सामने हो सकते हैं, ये अपने इनर चाइल्ड को दिखा सकते हैं। ठीक है, वो चीज़ ये किसी और के साथ फील नहीं कर सकते। ओके, ना तो इन्होंने अपने पास्ट में कभी किया होगा अगर ये रिलेशनशिप वगैरह में रहे हैं तो। ठीक है, ये इनको पता है। ओके, यस, एक कार्ड और लेते हैं। यस, लेट्स सी क्या कार्ड निकल के आता है आपके लिए। Okay. New love. A new person has stirred your romantic feelings. Okay. So यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये जो है ये बिल्कुल ब्रांड न्यू पर्सन है। ठीक है, आपके क्रश हो सकते हैं ये। ठीक है, या तो एज आई सेड कि आप दोनों के बीच में अनकन्फेस्ड कनेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यू बोथ नो कि आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है, आप दोनों की फीलिंग्स क्या है, कितनी इंटेंसिटी है आप दोनों के बीच में, बट अभी तक आप दोनों ने जो है कन्फेस नहीं किया है। ठीक है, दिस इज अनकन्फेस्ड एंड बट स्टिल द पैशन इज वेरी हाई, दो इट इज अनकन्फेस्ड बट द पैशन इज वेरी हाई, क्योंकि आप दोनों की जो एनर्जी है ना दैट्स ऑलरेडी एंटेंगल्ड विथ ईच अदर। ठीक है, एनर्जेटिकली, टेलीपैथिकली आप दोनों एक दूसरे को फील कर सकते हैं इन ईच अदर बॉडी। ठीक है, यस, यू कैन फील ईच अदर इन योर सोल, ये वाली एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है, तो बहुत इंटेंस कनेक्शन है आप दोनों के बीच में। And whenever you will get intimate, that will be ऐसा रहेगा जैसे कि you have never experienced something like this ever in your life. ठीक है, so yes, bottom of the deck is healing family issues. Your love life benefits as you forgive your parents. तो हो सकता है यहाँ पे कुछ जनरेशनल ट्रॉमा, जनरेशनल कर्स है इनके या फिर आपके लाइफ में हो सकता है ये है। तो उन ट्रॉमास को हील करना, ठीक है, उनको तोड़ना ज़रूरी है यहाँ पे। जैसे ही वो आप हील करेंगे या फिर अगर आप हील कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। जब ये हो जाएगा एंड अगर आपके फैमिली में कोई इश्यूज चल रहे हैं या फिर इनके फैमिली में कोई इश्यूज चल रहे हैं, वैसा वैसा भी हो सकता है, मिरर एनर्जी भी हो सकती है। अगर कोई इश्यूज चल रहे हैं तो जो ग्रजेस आपने होल्ड करके रखे हैं, सपोज योर फैमिली इज नॉट सपोर्टिव या फिर चाइल्डहुड से बहुत कुछ देखा है आपने अपने फैमिली के अंदर, ठीक है, बहुत ट्रॉमास झेले हैं आपने एंड जनरेशनल कर्स है, जनरेशनल ट्रॉमा है जिसको आपको हील करना है। तो आपको बोला जा रहा है कि आप जो है अगर आपने ग्रजेस होल्ड करके रखे हैं उनको आप रिलीज कर दो। ठीक है, जस्ट फॉरगिव, अपनी एनर्जी उधर देना बंद करो एंड सही जगह पे अपनी एनर्जी पुट करो। ओके, तो जब आप ये करेंगे आप देखेंगे कि आपकी लव लाइफ जो है वो स्मूथ हो रही है। ठीक है, और ये जो पर्सन है इनकी एनर्जी भी आप देखेंगे कि सही से फ्लो कर रही है। जो ब्लॉकेजेस हैं
वो हट रहे हैं, ठीक है। यस, तो आपको ये करना है। और अगर इनके साथ ये चीजें हो रही है तो इनको ये करना पड़ेगा, या फिर ये ऑलरेडी कर रहे हैं। ओके, यस। कुछ डेट्स जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट निकल के आए हैं वो है 3/13/23 एंड 11/9/1929, 8/18/28 एंड 6/16/26, 5/15/25, यस 4/14/24। ये कुछ डेट्स हैं जो इम्पोर्टेंट है। और अगर मैं कुछ मंथ्स की बात करूं तो मई, जुलाई, सितंबर, नवंबर, फरवरी, मार्च, अगस्त, ये कुछ मंथ्स काफी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। ओके, यस, लेटर्स देख लेते हैं। Okay. Q, X, K, A, E, and M, H, C. सो Q, X, K, A, E, M, H, C, ये कुछ लेटर्स हैं जो हो सकता है इनके नेम के इनिशियल्स हैं, या फिर इनके नेम में ये लेटर्स कहीं आते हैं फुल नेम में। ओके, यस। अगर ये मंथ्स, ये डेट्स एंड ये लेटर्स आपसे मैच नहीं भी कर रहे हैं, बट अगर आपसे रीडिंग मैच कर रही है, देन दिस रीडिंग इज फॉर यू। ओके, यस। सो गाइज, दिस वॉज योर रीडिंग एंड आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है एंड आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर रीडिंग अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूं आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।